एस्पेरेंट। आज हम करने वाले हैं सीटेट पेपर 1 जो कि 4 जनवरी 2022 को हुआ था। तो चलिए इसमें हम करेंगे मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उनको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाँ पेपर जो है बाइलिंगुअल होगा, लेकिन मैं जो है इंग्लिश की स्टेटमेंट को रीड करूँगी। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो जब क्वेश्चन की जब हिंदी वाली स्टेटमेंट आएगी, आप समझने के बाद एक बार अपनी हिंदी वाली स्टेटमेंट से खुद से ट्राई करके देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि a square has a bounding of 16 centimeter from each of the four corner of this square. A small square of side 1 centimeter is cut off. What will be the length of the boundary of the remaining figure? देखो क्या बोल रहा है इसमें बोल रहा है कि एक हमारे पास ऐसे स्क्वायर है, उसकी साइड दी हुई है ये 16, ये 16 एंड ये 16, ये 16। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि जैसे ये स्क्वायर था हमारे पास, इसके कॉर्नर से 1 सेंटीमीटर साइड के जो है स्क्वायर कट किए गए हैं, ये वाले यहाँ से इस तरह से। ठीक है, तो अब ये जो रिमेनिंग फिगर हमारी ये वाली जो फिगर बच गई, इस फिगर का हमें बताना है कि हमारे पास लेंथ क्या होगी बाउंड्री की। देखो अगर मैं ये देखो कि स्क्वायर कट किए गए हैं तो ये 1 है और ये 1 है। अगर ये 2 गायब हुई है तो ये भी तो 1 और 1 इंक्रीज हुई है, मीन्स नो इफेक्ट, कोई भी इसकी बाउंड्री में कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। इसका आंसर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल कम इन द ब्लैंक 2/3 प्लस ब्लैंक इक्वल टू 11/12। देखो इसका मतलब है 2/3 का मतलब होता है 2 का 1/3 प्लस क्या करें, मान लो x मान लेते हैं, वो जो हमें ऐड करना है। यहाँ पर 11 का 12 यानी 1/12। ठीक है, यहाँ से करेंगे तो 2/3 प्लस x, इधर क्या आ जाएगा 11/12। इसको सॉल्व करेंगे, ये यहाँ से गायब हो करके इधर चला जाएगा 2/3। इसको सॉल्व करेंगे, नीचे 12 आ जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 11 और 3 4 जा 4 माइनस 8। तो 11 में से 8 गया 3 और नीचे था 12। इसको क्या बोल सकते हैं हम 3/12। तो आंसर क्या आ जाएगा 3/12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, On her birthday, Merlin's mother gave her a packet of toffee to share with his friend. Merlin gave 2/7 of toffee to Aditi, 1/6 to Anmol, 2/5 to the Farhan, and 1/7 to the Jerry. If she is left with 2 toffees, then how many toffee were there in the packets? देखो क्या बोल रहा है कि एक मर्लिन की मदर ने उसको टॉफ़ी दी। अब क्या बोल रहा है, उसने 2/7 अपने एक फ्रेंड को दे दी। 2/7 जो है अपनी उसने एक फ्रेंड को दे दी, दूसरे फ्रेंड को उसने 1/7 दे दी। ठीक है, इस तरह से उसने दे दिया। मीन्स हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं कि वो टॉफ़ी हमारे पास x होगी। अब उसमें से एक को इसने 2/7 दी है, एक को 1/6 दी है, इसको 2/5 दी है, 1/7 दी है। ठीक है, हम लोग इस केस में क्या देखते हैं, इस केस में हम लोग जो है यहाँ पे एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है,
एलसीएम निकालने पर क्या होगा कि हम इनका जब एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 7 5 जा 35, 35 6 जा 35 6 जा 6 पंजे 30, 3 18 और 21, ठीक है, यानी कि 210। तो यानी यहाँ पर 210 आ जाएगा x की जगह पे, ठीक है, x की जगह पर कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा, x की जगह पे कितना आ जाएगा, 210। हमारे पास क्या आया था, यहाँ पर हमारे पास जो आया था वो आया था 210, ठीक है। 210 में अगर हम इसका देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 60, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 18 और 6 पंजे 30, 35 इसके पास आ जाएंगी। इसका कितना हो जाएगा, 5 इसको डिवाइड करेंगे तो 5 चौके 20 और 5 दूनी 10, और ये कितना हो जाएगा 42 का डबल कितना हो जाएगा 4 और 84, ठीक है। और यहाँ पे 7 से तो ये हो जाएगा हमारे पास 30। इन सब को ऐड कर लेते हैं, ऐड करने पर हमें पता चलता है ये यहाँ पे 9 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3 3 6 6 6 12 और ये कितना हो जाएगा 12 और 20, यानी कि 209, ठीक है। देखो अब जो हमारा एलसीएम आया था वो 210 था, लेकिन हमारा इनका सम जो आया है टॉफ़ी का वो कितना आया है, 209 आया है। इसका मतलब ये कितना कम है, एक कम है, एक कम है, एक कम का, लेकिन एक कम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला है कि उसके पास 2 टॉफ़ी बची, मीन्स एक की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो हमने टोटल कितनी थी हमारे पास 210 आई थी, तो 210 को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 420, यानी कि उसके पास टॉफ़ी कितनी थी 420। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए शॉपकीपर हैज़ सम एग्स, ही वांट टू पुट them in tray which can have exactly 12 eggs. He filled 9 trays with eggs and left 5 eggs. How many more number of egg does he need so that no egg is left out after completing the 10th tray? ठीक है, चलिए निकालते हैं इसको। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ए जो है ना, एक ट्रे के अंदर वो शॉपकीपर जो है एग्स को मतलब 12 अंडे एक के अंदर भर सकता है। अब उसने क्या किया है, 12 अंडे एक के अंदर भरा है, टोटल उसने 9 ट्रे भरी थी, और उसके पास कितने एग बच गए थे, 5 एग्स बच गए थे। अब कहता है कि वो 10 ट्रे में भरना चाहता है। देखो एक ट्रे में अगर वो 12 भरता है तो 10 ट्रे में कि उसके पास बचे ना, ठीक है। तो वो बताना है कि हमें कितने और एग्स की आवश्यकता होगी। हमें पता है अगर 10 ट्रे उसको भरनी है तो टोटल उसको 120 एग्स होंगे, ठीक है, 120 एग्स होंगे। तो यहाँ पे देखो कितना बन गया, यहाँ पे बन गया 9 दूनी 18, 1 और 108 प्लस 5 ये हो गए, टोटल कितना हो गया 113, ठीक है। हाँ, यानी कि उसने जो है उसके पास अभी फ़िलहाल 113 थे, 113 में से अभी उसको कितने और हैं कि उसको 120 बन जाएं, जिससे उसके पूरे 10 के 10 ट्रे भर जाएंगी। तो हमें पता है इसको माइनस कर देंगे इसमें, तो यानी कि 7 और उसकी ज़रूरत है कि उसके 10 भर जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Sweta went to ATM to withdraw some money. She got 5 notes of
2000s, 4 note of 500 and 9 notes of rupees 100. On counting, she found that 1 note of 2000s and 1 note of 100 are less in the whole amount. How much amount did she entered for withdrawal? देखो भैया, ये एटीएम से पैसा लेकर के आई। अब इसने क्या किया, इसने जब उस पैसे को काउंट किया, जितना उसके अंदर उसने भरा था, उससे कह रहा है कि उसके पास एक 2000 का नोट और एक 100 का नोट कम मिला। तो पूछा है कि कितना अमाउंट उसने विड्रॉ किया है। सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं। 2000 रुपये के उसके पास 5 नोट थे, तो 5 थे, तो टोटल उसके पास कितना हो गया, 10,000 रुपये हो गए। ठीक है, अब उसके पास 10,000 हो गए। 500 के कितने थे, 5 नोट थे, तो सही से बात है, उसके पास कितना हो जाएगा, अगर 500 के उसके पास 10 नोट थे तो 5,000 हो जाएगा। ठीक है, और 100 के उसके पास 9 नोट थे, तो 900 हो जाएगा। सबको ऐड कर देंगे, ऐड करने पर 00951। ठीक है, 1500 उसके पास 900 रुपये आ गया, 15,900 रुपये आ गया, 15,900 आ गया। तो टोटल 2,000 का एक ये गायब था, 100 का, यानी 2100 रुपये। तो क्या करेंगे हम, 15,900 में 2100 रुपये जो है उसके ऐड कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 000 और 7 कुछ गड़बड़ हो गई क्या, 4 नोट 500 के थे यार, 4 थे, तो यहाँ पे 2,000 हो जाएगा, सॉरी 2,000 हो जाएगा, यहाँ पे 2,000 हो गया। तो ये 009 और ये 2, यानी 12,900 रुपये। ठीक है, यहाँ पर 12,900 रुपये हो गए। 12,900 में हम 2100 ऐड कर देंगे, 00, यहाँ पे 5 बन जाएगा 1, यानी कि टोटल उसके पास कितने थे, 15,000 रुपये जो थे उसने उसमें फिल किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनु ब्रोट 2 kgs 500 ग्राम लड्डू, 3 kg 250 jalebi and 4 kg rasgullas from a sweet shop. The shopkeeper packed everything together in a box with a maximum capacity of 750 gram. How many boxes required to pack all the items? क्या बोल रहा है, उसने लड्डू खरीदे, जलेबी खरीदी और क्या खरीदा उसने, रसगुल्ला खरीदा। अब देखो कह रहा है कि टोटल उसके पास जो है ना 750 ग्राम मैक्सिमम एक डिब्बे के अंदर पैक कर सकता है। तो टोटल जो उसने खरीदी, तो पूछ रहा है कि उसको कितने बॉक्सेस की ज़रूरत पड़ेगी। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर चीज़ दी है ग्राम के अंदर, और यहाँ पर जो हमें दिया है वो केजीज और ग्राम में दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको जो है किलोग्राम को ग्राम के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। हमें पता है 1 kg के अंदर क्या होता है, ग्राम कितने होते हैं भैया, 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो अब देखो सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 kg और 500 ग्राम है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2500 ग्राम। ये हो गया हमारा 2500 ग्राम। यहाँ पे 3 kg 250 ग्राम है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3,000 ग्राम तो इसमें हो जाएगा 3 kg में, और 250 ग्राम, तो ये कितना हो जाएगा 3250, और इसमें कितना हो जाएगा 4000। सबको ऐड कर लेंगे, ऐड करने पर क्या मिलेगा, 5 7, और ये कितना हो जाएगा 4 और 6 और 9,
तो ये हमारा आ गया। अब हमें पता है कि एक डिब्बे की कैपेसिटी जो है 750 ग्राम की है। अगर एक डिब्बे की कैपेसिटी 750 ग्राम की है तो हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ़ बॉक्सेस कैसे निकालते हैं? तो बॉक्सेस कैसे निकालते हैं भैया, हमारे पास जितना भी टोटल होता है डिवाइड कर देंगे 1 पैक के अंदर जितना भी आएगा, ठीक है, 1 पैक के अंदर जितना आएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारा 9750 था, इसको डिवाइड कर देंगे 750 से, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी, इसको 5 से कैंसिल कर लेते हैं। तो 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25 और ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 9 5 45, 5 नीम 45, 2 5 5 25, ठीक है। अब इसको फिर से कैंसिल कर लेते हैं, 3 पर कर लेते हैं, 3 पंजे 15 और 3 6 18, 3 पंजे 15 और ये यहाँ पे कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 3 15, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 13। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द 4 ट्रैफिक लाइट्स ऑफ ए क्रॉस रोड चेंज आफ्टर 30 सेकेंड, 45 सेकेंड, 1 मिनट एंड 75 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। इफ दीज लाइट चेंज simultaneously at 11:35 PM, then they will change simultaneously again at, देखो भैया ये 4 ट्रैफिक लाइट्स दी हुई हैं। सबसे पहले तो हमें क्या दिख रहा है, इसमें दिख रहा है कि ये एक जो है बीच वाली जो है 1 मिनट है, तो इसको भी हम सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। बाकी यहाँ पे हावर में उसको बाद में देख लेंगे, पहले इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे और इन सब का ले लेंगे एलसीएम। तो यहाँ पे 30 है, ये 45 हो जाएगा, 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड होती हैं और ये 75 है, ठीक है। सबसे पहले इसको 2 से कर लेते हैं, 2 से किया 15 आ गया, यहाँ पे 45 आ जाएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा और यहाँ पर 75 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, अब ये फिर से 2 पे जाएगा, 2 पे यहाँ पे 15, 45, यहाँ पे 15 और ये 75। अब चला जाएगा 3 पर, तो 3 पर जाएगा, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 15 5 और 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब ये किस पर चला जाएगा, इसको 3 पर कर लेंगे, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 25 आएगा। तो यहाँ पे 5 और 5, 2 5 और हमारे पास आएगी। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास क्या आ गया, जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 12 तिये 36, 36 पंजे कितना हो जाएगा, 5 5 36 3 और 5 तिये 15 और 18, 180 और फिर से एक 5 पे और जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 4 5 एकम 5 और 4 900। अब ये 900 क्या आई है हमारे पास, 900 हमारे पास सेकंड आई हैं। कितनी आ गई हमारे पास, 900 सेकंड, ठीक है। सेकंड को हमें पता है, सेकंड को हावर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो 60 सेकंड, चलिए 60 सेकंड को हमें पता है, पहले मिनट में कन्वर्ट करेंगे। 60 सेकंड में 1 मिनट होती हैं, तो 1 के अंदर कितना हो जाएगा 60। 60 सेकंड में 1 मिनट होती है, तो 1 सेकंड में कितनी हो जाएगी 1/16 और ये कितनी सेकंड थी 900। काट लेते हैं, 2 पे चला गया, 30 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 15, यानी कि 15 मिनट के बाद जो है ये फिर से जो है चेंज करेंगी,
ठीक है 15। अब देखो 1:35 पे तो PM पे ये था, तो पहली बात तो 135 था, 135 में 35 के अंदर हम 15 ऐड कर देंगे, 15 ऐड करेंगे तो 0 और ये कितना बन जाएगा 5, यानी कि क्या हो जाएगा हमारे पास 50। ठीक है, तो यानी कि 1:50 पर जो है PM दिया हुआ है, तो PM पर जो है ये दोबारा सेव करेगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राया एंड रीना हैज़ अरेंज ब्रिक्स वन अबो द अदर if the length, width and height of each brick are 6 inches, 3 inches and 3 inches respectively, then how many rows of bricks will be required to create a 3.5 मीटर वॉल। देखो एक ये वॉल है, ये वॉल मान लेते हैं कितनी दी है इन्होंने 3.5 मीटर की। ठीक है 3.5 मीटर की दी हुई है, ये वॉल है, ये वॉल इन्होंने 3.5 मीटर की दी है। ठीक है, तो इन्होंने दी है, तो यहाँ पर एक इस तरह से हमें ये ब्रिक लगानी यानी ईंटें लगानी है कि हमें बताना है कि ये जो पूरी लगेगी ना, इसके लिए हमें कितनी ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी। अब एक ईंट की जो है यानी कि ये जो मोटाई है ये कितनी दी हुई है 3 इंचेस। ठीक है, अब देखो भैया ईंट की तो इंच में दे रखी है, ये मीटर में दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग इसको इंच को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। हमें पता है 1 इंच के अंदर कितनी मीटर होती हैं 0.0254, ये होते हैं 0.0254 होते हैं हमारे पास। ठीक है, अब ये 1 के अंदर होते तो कितने इंच है हमारे पास 3 इंच है, तो हमारे पास यानी कि एक ईंट के अंदर इतनी होंगी, तो ये कितना हो जाएगा 3.5 मीटर ऊपर है और ये नीचे 3 इंटू में ये 0.0254 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे और आई थिंक इसका आंसर 46 आ जाएगा। ठीक है, बाकी आप चेक कर लेना 46 आ रहा है या फिर सॉल्व करने पर कोई और आ रहा है। सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके, अब ये क्वेश्चन कुछ इस तरह का दिया हुआ 3 जुलाई पैक्ट डेट दी हुई है थ्रोइंग, ये तो क्या हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया क्या। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है कि टीचर गेव सम ऑब्जेक्ट टू चिल्ड्रन दैट इंक्लूड ए मैच बॉक्स, बॉल, अ बुक, अ स्टील ग्लास एंड ए रोप. She asked them to identify the object which have the most number of corner. Which of the following statement is correct for the above situations? देखो कॉर्नर के बेस पे देखो, अगर मैं बात करती हूँ मैच बॉक्स की, ठीक है, देखो मैच बॉक्स कुछ इस तरह का मिलेगा हमें, इस तरह का मैच बॉक्स बनता है, ये मान लो हमें इस शेप का हमारे पास मैच बॉक्स होगा। और दूसरी अगर मैं बात करूँ मैच बॉक्स के अलावा, अगर मैं बात करूँ बुक की, तो बुक भी कुछ इसी टाइप की हमें दिखती है। ठीक है, इसी तरह से कुछ बनेगी। मीन्स क्या होता है, बुक के और मैच बॉक्स के जो हमारे पास कॉर्नर आते हैं ना, वो दोनों के ही 8 कॉर्नर आते हैं। और अगर फेस की बात करें तो फेस जो है 12 फेसिस इसके पास होते हैं और 12 फेसिस इसके पास होते हैं। इसका मतलब अगर मैं इनके बेसिस पे बात करूँ तो इनमें से कौन सी करेक्ट हो जाएगी हमारे पास कि मैच बॉक्स एंड बुक शुड बी रिलेटेड एज बोथ ऑफ देम कैन क्लासिफाइड इन द सेम कैटेगरीज ऑब्जेक्ट हैविंग एजेस। तो आंसर हो जाएगा हमारा आंसर 3। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्लोज टेप मेड अप ऑफ 3 और मोर देन 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड।
देखो यहाँ पे बताना है क्या आंसर होगा। देखो सबसे पहले इसने लाइन सेगमेंट की बात करी। लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसका हमारे पास इनिशियल और फाइनल, जैसे कि ये हो गया, इसमें हमें इनिशियल पॉइंट और इसका फाइनल पॉइंट, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, मान लो ये हमारा फाइनल पॉइंट है, तो ये हमारा एक लाइन सेगमेंट हो गया। इसको मैं नाम भी दे सकती हूँ ए बी, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है कि जो 3 या 3 से ज़्यादा की बनी हो तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम भाई पॉलीगन बोलेंगे। देखो पॉली का मतलब क्या होता है, देखो पॉलीगन बोलेंगे, उसको पॉलीगन बोलेंगे। देखो पॉली का मतलब होता है मैनी, यानी ऐसी फिगर, गन का मतलब क्या होता है साइड, ठीक है, यानी कि ऐसी फिगर्स जिसकी बहुत सारी साइड्स हों, ठीक है। तो ये ना, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेम्परेचर ऑफ ए सिटी is 23.5 degrees Celsius at 9 p.m. If the temperature drops by 0.7 degrees Celsius every hour after that, at what time the temperature will 17.2 degrees Celsius। यानी कि पूछा है सुबह के 9, ये दोपहर के 9 बजे हुए हैं, ठीक है। तो कहता है कि हर घंटे में 0.3 सेल्सियस वो होता है, तो मतलब कि टाइम बताना है कि किस समय पर 17.2 होगा। देखो सबसे पहले तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो कितना हमारा 23.5 है, उसमें से अगर हम 17.2 को माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 13 में से 7 चले गए तो कितने 6, यानी कि 6.3 टेम्परेचर जो है हमें देखना है। इसका मतलब ये है कि अगर इसको करना है तो अगर मैं इसको 7 से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास नंबर ऑफ आवर्स आ जाएंगे। ये 7 था, 0.7 था। देखो दोनों में पॉइंट सेम है तो पॉइंट से तो पॉइंट कट ही जाएगा। 7 7 निम 63, यानी 9 घंटे, ठीक है। 7 निम 63 मतलब कि 9 घंटे, 9 घंटे, ठीक है। तो अब देखो इन्होंने शुरू किया है 9 PM से, तो 9 PM से लेकर के अगर मैं 12 तक चलूँ तो कितना बन जाएगा मेरे पास, 9 से लेकर के मैं 12 चलूँ तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अभी मेरे पास कितना बच गया 4 बच गया मेरे पास। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 निम, ओ सॉरी, हमारे पास 9 हावर थे, तो देखो 9 से चले 12 तक, यहाँ पे 3 हो जाएगा, कितने बच गए 6 बच गए, यानी ये हमारा 12 कंप्लीट हो गया। PM से चले थे तो अब PM ख़त्म हो जाएगा, अब AM स्टार्ट हो जाएगा इसके बाद से, 12 के बाद से, ठीक है। 12 के बाद से अब जो टाइम स्टार्ट होगा वो AM वाला स्टार्ट होगा। तो अब कितने हावर बचे हमारे पास 6 हावर बचे, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 6 AM। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर द मीन एंड मीडियन ऑफ द स्कोर। देखो यहाँ पे हमें दिया हुआ है, हमें मीन निकालना है और मीडियन निकालना है। देखो सबसे पहले मीन और मीडियन, ठीक है। मीन का मतलब क्या होता है, मीन का मतलब बेसिकली हमें निकालना एवरेज, ठीक है। हमें एवरेज निकालनी है, और एवरेज कैसे निकालते थे, हम निकालते थे सम ऑफ नंबर डिवाइड टोटल नंबर, यही निकालते हैं, ठीक है। एवरेज यही निकालते हैं। तो चलिए अब इसमें हम क्या करेंगे,
मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन सब को ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम मीडियन निकाल लेते हैं। मीडियन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मीडियन के लिए हम इन सब को जो है असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लेंगे। ठीक है, पहले 1 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, देन 8 आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, 8 के बाद हमारे पास आएगा 13, फिर 15, 2 बारी 15 है, 20 एंड 23 एंड 23। ठीक है, 23। अब मीडियन के लिए हम लोग क्या करते हैं, मीडियन के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो नंबर्स दिए हैं ये ओड है कि इवन है। अगर हमारे पास नंबर इवन है तो हम क्या करते हैं, जितने भी नंबर दिए हैं, जैसे इसमें देख लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हैं, इसका मतलब इवन नंबर, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे यानी कि हमारे पास 4 आया। तो 4 में हम क्या देखेंगे, आगे वाली 4 डिजिट्स को छोड़ करके जो बीच वाला नंबर आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो यानी 15 जो है हमारा मीडियन हो गया। तो हम मीन देखते हैं अब क्या बनेगा हमारा, मीडियन हमारा 15 आ गया। मीन क्या बनेगा हमारा, मीन हम देखेंगे तो इन सब को ऐड कर लेंगे। ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा, देखो इन सब को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने पर हमें मिलेगा 1 और 1 2, 2 और 8 10, 10 ये हो गए, और 15 और 15 30 हो गए, 30 और ये हो जाएगा हमारे पास 20 और 23 43, 43 और यहाँ पे 13 बच गया। इन सब को ऐड किया तो कितना आ गया, यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे 4 5 6 और यहाँ पे 9 96। टोटल कितनी थी हमारे पास, 8। 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 यानी 12। यानी कि हमारे पास मीन 12 आया था और मीडियन हमारा 15 आया था। ये क्या था हमारा, मीडियन था, और ये हमारा क्या था, मीन था। इसका मतलब क्या है, मीन जो है वो छोटा है मीडियन से, यानी मीडियन बड़ा है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, मीडियन इज ग्रेटर देन द मीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज। देखो हमें पता है ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहती है कि इसके जो है ये सारे के सारे एंगल जो है 60 डिग्री के होते हैं। अब सारे के सारे एंगल 60 डिग्री के हैं, एंगल ऑफ रोटेशन हमें करना है, मीन्स ये एंगल जो होगा वो 120 डिग्री का हो जाएगा। ये पूरा जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 240 का होगा, और फिर ऐसे घूमेगी तो ये कंप्लीट ऐसे घूम करके जाएगी तो ये 360 डिग्री का हो जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या आ गया, 120 240 और 360। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द नेक्स्ट टर्म ऑफ द गिवन पैटर्न्स। ठीक है, हमें पैटर्न दिए हुए हैं, हमें इसमें देखना है। देखो भैया इसमें हमें दिख रहा है, सबसे पहले तो हम नंबर को देख लेते हैं। नंबर में यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 16 है। इसका मतलब क्या चल रहा है, हमें पहले 1 का स्क्वायर है, फिर 2 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर है एंड 4 का स्क्वायर है। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25। ठीक है, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो कट गई। ठीक है, 25 आ गया हमारे पास। 25 दो में है, अब हमें इन दो में से हमें आंसर मिलेगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, ए लिखा है, फिर बी लिखा है, फिर सी लिखा, फिर डी लिखा, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ई आएगा। ठीक है, तो अब हमारे ये दोनों ऑप्शन तो कट चुके थे, इन दोनों में ई इसी के पास, तो ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा सेकंड। फिर भी हम देख लेते हैं, देखो इसमें देखो जेड है, जेड के बाद वाई है, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में चला हुआ है, तो डब्ल्यू के बाद क्या आ जाएगा, वी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 25 वी ई।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए फिर ये यहीं पर ख़त्म होते हैं क्वेश्चन। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।